झारखंड का विवादित अब्दुल कलाम मॉब लिंचिंग मामला हर दूसरे दिन कोई नया मोड़ लेकर आता है। एक तरफ मृतक अब्दुल कलाम के परिजनों से मुलाकात कर मंत्री इरफान अंसारी ने मुआवजा दिया, सहयोग राशि दी, नौकरी का वादा किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मृतक अब्दुल कलाम पर आदिवासी महिला के साथ रेप की कोशिश और छेड़खानी करने का भी आरोप है। पीड़ित महिला से पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित अन्य नेताओं ने मुलाकात की। अब इस मामले में हस्तक्षेप हो गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। अब इससे पहले कि पूरा मामला बताएं, सबसे पहले जोहार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल बीते 26 मई को आशा लकड़ा के नेतृत्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम बोकारो जिले में पड़ने वाले पैक नारायणपुर पहुंची और 8 मई को हुई कथित दुष्कर्म की घटना की जांच की। जांच दल ने पीड़िता और पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास किया। आयोग की टीम ने पीड़ित आदिवासी महिला और उसके अगल बगल के लोगों का बयान दर्ज किया। स्थानीय प्रशासन से भी मामले में मुलाकात की। इस दौरान आशा लकड़ा ने बताया कि 19 मई 2025 को पीड़िता ने आयोग के पास आवेदन देकर शिकायत किया था। आयोग ने डीसी और एसपी को 22 मई को नोटिस भेजा था और 3 दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद कोई रिपोर्ट नहीं मिली। उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन को घेरे में लेते हुए कहा कि पूरे झारखंड में आदिवासी बेटियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, वे शोषण का शिकार हो रही हैं, उनकी जमीनों की हकमारी हो रही है, लेकिन सरकार इस पर मौन है। आदिवासी बेटी के साथ बलात्कार की कोशिश जैसी घटना हुई, लेकिन राज्य सरकार के किसी भी सदस्य ने उसकी सुध नहीं ली, बल्कि दुष्कर्म के आरोपी को आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान आशा लकड़ा ने सरकार से पीड़िता सहित पूरे आदिवासी समाज को न्याय दिलाने और आदिवासियों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। साथ ही आयोग की ओर से पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जांच रिपोर्ट तैयार कर जिले के एसपी और डीएसपी को तलब करने की घोषणा की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो आगे चलकर राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तलब करेगा। बलात्कार करने का विषय सब संज्ञान में आया था और आयोग के सामने विगत 19/5/2025 को आवेदन पीड़िता ने स्वयं आयोग को लिखा था। उनको संज्ञान में लेते हुए आयोग ने जिला प्रशासन को, डीसी और एसपी को 22 तारीख को 22/5/2025 को नोटिस भेजे थे और नोटिस के साथ 3 दिनों के अंदर में रिपोर्ट देने की बात कही थी, लेकिन आज हो गए हैं 26 तारीख, अभी तक ना डीसी और एसपी का किसी तरह का कोई रिपोर्ट आयोग को सबमिट नहीं किए, ना ही अभी तक आया है। आयोग ने त्वरित अपना अनुसंधान करने के लिए कडरू खुटा गांव गए और पीड़िता से मिले हैं और ये पूरे संज्ञान को लेते हुए अलग अलग बयान हम लोग ने लिया है। वहाँ के पुलिस प्रशासन, थाना प्रभारी सहित पीड़िता के साथ भी बयान लिए हैं और उनके अगल बगल के घर परिवार के लोगों से भी जानकारी मिली है। पूरे घटना को जानकारी में लेते हुए झारखंड राज्य की स्थिति परिस्थिति को अगर देखा जाए तो पूरे राज्य भर में संथाल परगना से लेकर के ये उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर से बहरागोड़ा सभी एरिया में आदिवासी बेटी रोज लूट रही है, उनकी अबरू लूटा जा रहा है, आदिवासी का जमीन लूटा जा रहा है, एट्रोसिटी का मामला सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने कमीशन में ज्वाइन करने के बाद हमने देखा है कि किस तरह से आदिवासी समाज के साथ में लगातार घटनाएं बढ़ रही है और आयोग के प्रति आदिवासी समाज जागरूक हो रहे हैं और अपना न्याय मांग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब मैंने ज्वाइन किया तो 300 केसेस थे आदिवासी से संबंधित मामले का और आज अगर हम बात करते हैं तो 1300 केस। और ये जो घटना सामने हुई, एक व्यक्ति ने, एक अबला महिला तालाब में नहाने जाती है, उनको इज्जत लूटने का प्रयास करते हैं, उनको अपने खुद निर्वस्त्र होकर के उस महिला को
पटखानी देते हैं, जमीन पर गिराते हैं और उनका मुंह दबा करके बलात्कार करने का कोशिश करते हैं। लेकिन महिला ने जब आवाज़ दी और ये घटना घटते घटते बच गए। अगर किसी के सामने बड़ा समस्या आती है तो अपना रक्षा करने के लिए भक्षक को कहीं ना कहीं सबक सिखाने का जरूरत होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि झारखंड सरकार ने आदिवासी का संरक्षण और सुरक्षण करने के बजाय आदिवासी बेटी का सुध तक नहीं लिया कि उनके साथ घटना क्या हुई है। अभी मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से जिन्होंने बलात्कार करने का प्रयास किए हैं उनको झारखंड सरकार ने विभिन्न तरह का मुआवजा, आवास और उनको नौकरी देने की बात कह रहे हैं। ये कहाँ तक सत्य है ये देखने की बात है, जांच का विषय है। और दूसरी, कौन सा कानून को ध्यान में रखते हुए, किस कानून को पालन करते हुए उनको इस तरह का मुआवजा दे रहे हैं। और जिस बेटी के साथ में एट्रोसिटी हुआ, ये तो कहते हैं कि यू टीचिंग भी होता है तो उसका कहीं ना कहीं उनको कानूनन कार्रवाई करना पड़ता है। लेकिन उस बेटी के बारे में किसी ने सुध नहीं लिया, उनके लिए किसी तरह का कोई कानून का पालन नहीं किया गया, न उनसे कोई पूछताछ किया गया। जो पूछताछ किया गया वो अधर्म ही है। आयोग उस बेटी के लिए, आदिवासी समाज के लिए संरक्षण और सुरक्षण करेगी और उनको न्याय दिलाने तक के लिए कार्रवाई भी करेगी। आज हमने पूरा जांच करके जा रहे हैं। पूरा इसको रिपोर्ट बनाने के बाद में इस जिला के एसपी और डीसी को भी आयोग में तलब करेंगे। अगर यहीं तक कार्रवाई नहीं होगी तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी आयोग तलब करेगी। आदिवासी का नाम से राज्य का दर्जा मिला, जिस राज्य में आदिवासी जैसे सरकार चला रहे हैं और सरकार आदिवासियों के हित की रक्षा ना करे, जिसके नाम से लोग सरकार बना करके काम कर रहे हैं, तो आदिवासी तो आधार में लटके हुए हैं। इसलिए हमने कहा संथाल परगना से लेके उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू प्रमंडल, सभी जगह उठा के देख लीजिए। बेटियों को दूसरे समाज के लोग शादी कर रहे हैं। अगर मैं कह सकती हूँ तो संथाल परगना का हमने एक डेमोग्राफी चेंज पर रिपोर्ट भी बनाया और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बेटियों को शादी करके उनके नाम का जमीन खरीद रहे हैं और आदिवासियों का जमीन लूट रहा है। ऐसे बोकारो का भी स्थिति आप देख लीजिए, आदिवासियों का संरक्षण और सुरक्षण खतरा में मंडरा रहा है। ऐसे पूरे राज्य भर की स्थिति ऐसी है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ, इस बेटी को न्याय मिले, आदिवासी समाज को न्याय मिले और आदिवासी समाज के संरक्षण के लिए काम कीजिए, ताकि इस राज्य का नाम और आदिवासी का जो 26% आदिवासी है वो बच पाएगा।